तो ये भोला भाला बुड्ढा अंदर से कितना खराब है ये हम सभी को पता ही है। लेकिन इस बंदे को बस कहा था कि तुझे कावाकी का हाथ फिक्स करना है, इसे बस ये एक सिंपल सा टास्क दिया गया था। बट इस बंदे ने क्या किया, उसके अंदर कारमा लगा दिया, और वो भी बिना हमारे कावाकी की मर्जी के। और कारमा तो लगा ही लगाया, उसके अंदर एक ऑटो ब्लो अप बटन भी सेट कर दिया। और ये इस बुड्ढे ने इसलिए किया है ये हम सभी को पता ही है, ताकि 5 विलेजेस एंड हमारा कोनोहा विलेज खुद इस बंदे की रेपुटेशन को मेंटेन रखे। खैर अभी ये तो कुछ नहीं है, ये तो हम सभी को पता ही है कि ये ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन इस वीडियो में मैं आगे और प्रेडिक्ट करने वाला हूँ कि इस अमाडो बुड्ढे ने और क्या क्या प्लान कर रखा है। और वो सब जानने के बाद आप समझ जाओगे कि ये बुड्ढा जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, इसको कोई जुत्सु तक नहीं आता, ये इतना खतरनाक आखिर है तो है कैसे। सो या हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हम ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अब मैं भी इस वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। तो अगर आप इस वक्त नजर घुमाओगे तो आपको पता लगेगा कि इस वक्त जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है हमारे कोनोहा विलेज के अंदर, वो और कोई नहीं बल्कि हमारा कावाकी ही है। और अगर आप थोड़ी सी नजर घुमाओगे तो आपको पता लगेगा कि 5 विलेजेस और हमारे कोनोहा विलेज के अंदर भी कुछ ऐसे बंदे हैं जिसकी हमारे कावाकी से कुछ ज्यादा अच्छी बनती नहीं है। एंड सच्चाई हम सभी को पता है, ऐसा इसलिए है बिकॉज उन सभी की हमारे कावाकी से फटती है कि कहीं कावाकी कुछ गलत ना कर दे, बिकॉज उसके पास इतनी सारी पावर है जिससे ये लोग अपनी पूरी जिंदगी भर में कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन्हें किसी ऐसी की जरूरत थी जो इस कावाकी को कंट्रोल कर सकता हो। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे अमाडो सांजो का रोल, जिसके पास हमारे कावाकी को कंट्रोल में रखने की एक पावर है, जिस वजह से जितने भी 5 विलेजेस हैं एंड हमारा कोनोहा विलेज खुद है, ये सब हमारे अमाडो को एकदम अच्छे से रखेंगे। क्योंकि अगर वो हमारे अमाडो के साथ थोड़ा सा भी रूड बिहेव करते हैं या फिर बेकार व्यवहार करते हैं तो हमारा अमाडो कावाकी को फोड़ देगा, जो कि ये लोग चाहते नहीं है। एंड इफ अगर आप हमारे साइबोर्ग डुगो यानी कि एडा एंड डायमंड को देखोगे तो ये लोग भी हमारे अमाडो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि अगर ये लोग हमारे अमाडो को मारने की कोशिश करेंगे तो हमारा अमाडो एडा के लेवल को एक्सप्लोड कर देगा, जो कि एडा कभी भी नहीं चाहेगी। तो कुल मिला के सास्के से लेकर नारुतो तक एंड एडा से लेकर डायमंड तक कोई भी हमारे अमाडो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इस लूजर कोड की तो बात बिल्कुल भी कोई कमेंट सेक्शन में करेगा नहीं, बिकॉज यार डायमंड उसका बाप बैठा हुआ है अमाडो के पास, कुछ नहीं कर सकता वो अमाडो का जब तक डायमंड है। यू नो अ लिटिल MF। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के अंदर बस एक ही बंदा हमें ऐसा नजर आता है जो कि अमाडो के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त। एंड यू नो दैट पर्सन इज अवर बॉय बोरुटो। नाउ मैनी पीपल विल आस्क डैट कि भाई ये जो बंदा अमाडो है वो कावाकी को फोड़ सकता है तो बोरुटो कंट्रोल में क्यों नहीं है? तो इसका एक ही रीजन है, इन दोनों भाइयों ने विलेज को बचाने के लिए कस्में खा रखी है कि लाइक किसी को भी मार देंगे, किसी को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं एंड ये खुद को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ हमारे मोमोटी के सेनपाई की प्रोफेसी के बारे में। उसने कहा था दोज ब्लूज आइज विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू। एंड वो उसने मजाक मजाक में नहीं कहा था, उसने वो हमारे बोरुटो का फीट देखते हुए कहा था। तो काफी लोग यहाँ पर जोगान को मेंशन करने वाले हैं, तो मैं आपको कह दूं भाई जोगान कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि मांगा के अंदर तो जोगान है ही नहीं। वो जोगान के बारे में बात नहीं कर रहा था। एनिमे के अंदर सिचुएशन अलग हो सकती है, आई डोंट नो, बट मांगा के बारे में मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी सिचुएशन अभी तक चली है वो सब मांगा में हुई है। एंड एनिमे में क्या अडेप्ट होगा ये तो हमें पता लगने वाला है 2023 में। सो एनिमे एक्सक्लूसिव थ्योरीज तभी आएगी, लेकिन फिर भी अभी के लिए हम फोकस करते हैं हमारी मांगा पर। तो देखो अकॉर्डिंग टू अवर मोमोशिकी's प्रोफेसी हमारा बोरुटो सब कुछ खोने वाला है टाइम स्किप सीन तक, जो कि मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी खो चुका है। बिकॉज यार विलेज इतनी बुरी तरीके से दबाव रखा है, एक बंदा भी नहीं दिख रहा है इन दोनों के अलावा। एंड कावाकी एकदम फॉर्म में आ रखा है और बोरुटो का चेहरा आप देख ही सकते हैं। बट ये सब हमारे जोगान की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि मांगा के अंदर तो जोगान है ही नहीं। तो आखिर कौन है जिसकी वजह से ये सब हुआ है? सो यहीं पर आता है हमारा अमाडो बुड्ढा। काफ़ी लोग कहते हैं कि बोरुटो जो मतलब खोया है विलेज के अंदर वो सब उसकी खुद की गलती की वजह से खोया है, जो कि शायद कहीं ना कहीं सही भी हो सकता है। बट स्टिल ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि बोरुटो ने सब खुद की वजह से तो खोया होगा, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली उसमें किसी और का भी हाथ होगा। आपको पता है अमाडो ने बोरुटो को कुछ गोलियां खिलाई थी एंड उस गोलियों के अंदर कुछ मिला नहीं रखा, ये आप कैसे कह सकते हो? बिकॉज इस बंदे ने कावाकी के हाथ के अंदर, जो कि बस नॉर्मल सा हाथ सही करके लगाना था बंदे में, उसमें इसने कारमा डाल दिया एंड एक ऑटो ब्लो अप बटन फिक्स कर दिया। तो क्या गारंटी वो पिल्स जो हमारा बोरुटो खाता था उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं था, या फिर कहे तो उसके अंदर हमारे अमाडो की कोई काली सोच नहीं थी? तो यार ये एकदम सिंपल सा हो जाता है। लाइक मुझे लगता है जो हमारा अमाडो है वो बोरुटो को कंट्रोल कर सकता है। लाइक वो उसे कुछ ऑर्डर्स देगा जो कि हमारे बोरुटो को मानना ही पड़ेगा, और उस वजह से हमारे कावाकी एंड बोरुटो दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। एंड इन दी एंड पता नहीं कैसे बट विलेज का ये हाल हो जाएगा। एंड शायद यही सब हमारे अमाडो ने शुरू से लेकर एंड तक प्लान कर रखा था। वी डोंट नो, क्योंकि अभी भी हमें इन कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से कुछ नहीं पता है।
क्योंकि एक तरफ मोमोशी की रिजम्बलेंस करता है हमारे बोरुटो की नीली आंखों को और वहीं पर वो जुगान को भी रिजम्बलेंस करता है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि बोरुटो के पास मे भी सच में जुगान हो मांगा के अंदर, जो कि शायद किशिमोटो आज नहीं तो 10 साल बाद तो इंट्रोड्यूस करवा ही दे एंड उस जोगान को देखकर आ जाए अर्थ के ऊपर कुछ उत्सुत्सुकी जिन्हें वो जोगान चाहिए होगी, बिकॉज अवर बोरुटो इज लिटिल नॉटी ब्रेड हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट जोगान। तो उससे ये खिलौना छीनना आसान रहेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में उत्सुत्सुका ये सब किया रहा है या फिर हमारा आमाडो जिसके पास इस वक्त सारी की सारी पावर है? भले ही डायरेक्टली ना हो इनडायरेक्टली हो, लेकिन फिर भी पावर तो पावर होती है। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको क्या लगता है कि क्या हमारा आमाडो सच में इतना बड़ा मास्टरमाइंड है या फिर हम सब एक ओवर थिंकिंग नाम की बीमारी का शिकार हो रहे हैं और असल में इन सब के पीछे जोगान है? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आपसे नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सायोनारा शिता।